गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मेंसुरेशन के 2D और 3D के फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली 2D और 3D के फॉर्मूले जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाले हैं उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा जरूर देखें, और अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। देखते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग 2D और 3D के फॉर्मूले करने वाले हैं। चलते हैं, देखते हैं। तो यहां से हम लोग करने वाले हैं 2D के फॉर्मूले, जिसमें हमारे पास 2D में सबसे पहले नंबर का आता है स्क्वायर। स्क्वायर तो हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? जैसे हमारे पास ए बी सी डी, ये स्क्वायर जो फिगर दिख रहा है, स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। अब हमें इस वर्ग का एरिया क्या होता है, तो एरिया का मतलब होता है साइड स्क्वायर। जब हम साइड स्क्वायर करते हैं यानी ए इंटू ए करते हैं तो हमारे पास साइड स्क्वायर आ जाता है ए स्क्वायर। तो ये इसका होता है एरिया। क्या होता है? एरिया। एरिया को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको? एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, और साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा। साइड को क्या बोलते हैं? भुजा। तो एरिया का मतलब हो गया जब ये अंदर का पूरा पार्ट हमें निकालना होगा, यानी किसी नंबर के अंदर का पूरा पार्ट खेत का एरिया, जैसे हमें किसी इसका अंदर का पार्ट निकालना होगा तो हम एरिया निकालते हैं। भैया पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। हिंदी में से बोलते हैं परमाप, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड परमाप। अब परमाप कब निकालते हैं? जब हमारे पास स्क्वायर के चारों साइड की बात की जाए, यानी जब हमें इसके चारों साइड बाउंड्री लगानी हो या हमारे पास बाड़ लगानी हो तो हम इसका क्या निकालते हैं? पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। वहीं अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बिकड़। क्या बोलते हैं? बिकड़। बिकड़ का मतलब होता है डायगोनल। जो ये तिरछी रेखा पड़ी हुई है, जो ये तिरछी रेखा दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्या? डायगोनल। और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। ओके, अब डायगोनल निकालते कब है? तो जब भी हमसे यह कहा जाए कि एक स्क्वायर है, उसमें सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे लंबी छड़ कैसी रखी जा सकती है, तो वो डायगोनली रखी जा सकती है। कैसी रखी जा सकती है? वो डायगोनली। तो इसमें तब हम डायगोनल निकालते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है नंबर पे वो है 2D का रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। क्या होता है? आयत। हिंदी में से बोलते हैं आयत। तो आयत का जो फॉर्मेट है ए बी सी डी इस तरीके का होता है। इसमें भी दो डायगोनल होते हैं, और इसका जो एरिया होता है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, क्या होता है? एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई ये और चौड़ाई ये, इन दोनों का इंटू कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, जो अंदर का ये पार्ट है। वही अगर पेरीमीटर की बात करें तो इसके चारों ओर की बात करेगा, जो ये साइड 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 में, तो जब चारों ओर की बात करेगा तो हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। और वहीं डायगोनल की बात करें तो लंबी छड़ के लिए रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायगोनल निकालते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं बिकड़। क्या बोलते हैं? बिकड़। अब एरिया ऑफ 4 वॉल, अगर हमें 4 वॉल एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, और ये हमारा 3D का फॉर्मूला रहता है, यानी 4 दीवारों को जब हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तब हम उसमें निकालते हैं। सेम रेक्टेंगल की तरह ही उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है रोम्बस। 2D का जो रोम्बस पार्ट है वो हमारा ये फॉर्मेट जो फिगर दिख रहा है, इस तरीके का रोम्बस दिखता है। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। हिंदी में नाम एकदम कंफर्म हो जाता है, समचतुर्भुज, यानी चारों भुजाएं जिसमें सम हो, बराबर हों, उसे हम बोलते हैं समचतुर्भुज। इसका एरिया जो निकालते हैं वो निकालते हैं 1/2 D1 इंटू D2। D1 का मतलब डायगोनल 1 और D2 का मतलब डायगोनल 2। डायगोनल मतलब बिकड़। तो हमारे पास जो ये डायगोनल दिख रहा है ये और इंटू ये जब करेंगे तो हमारे पास 1/2 D1 इंटू D2 आ जाता है। वहीं अगर हमारे पास थीटा की बात आ जाए तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल में इसका यूज बहुत कम होता है। हम लोग 1/2 D1 इंटू D2 का उपयोग करते हैं। भाई अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। ए का मतलब होता है साइड, तो जैसे हमारे पास रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, सेम वैसे ही इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। अगर हम हाइट निकालना चाहें, जो हमारे पास ये तिरछी रेखा हाइट दिख रही है, तो D1 इंटू D2 अपॉन में रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ओके, ये हाइट निकल आएगी हमारे पास। और वहीं अगर हम साइड निकालना चाहें तो हमारे पास कैसे निकल आएगी? 1/2 रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं, स्केलन, इक्विलेटरल और स्केलन हो गया, इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया, और तुम्हारे पास हो गया एक नाम इसका याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं
ये तीनों एंगल हम ट्रायंगल के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो ट्रायंगल का जो स्केलेन ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल में मतलब ये होता है, सबसे सिंपल सी बात समझो कि जिसमें एक भी भुजा बराबर ना हो उसे हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। जिसमें एक भी भुजा बराबर ना हो उसे हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। इसका एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होता है? ये बेस होता है, बेस। बेस मतलब नीचे वाली बात, आधार, आधार की बात, और वही हाइट ऊंचाई। तो 1/2 बेस इंटू हाइट जो हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला ये होता है। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर तीनों भुजाओं को जब जोड़ दोगे तो पेरीमीटर आता है। देखो परमाप की सिंपल सी बात समझ लो, किसी भी फिगर का मैं परमाप निकाल रहा हूं उसमें सभी साइडों को जोड़ दो, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। सिंपल सी भाषा में यूज करो यार, क्यों टेंशन में पड़ना है। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दिया हमने, a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। इसे बोलते हैं सेमी सर्कल पेरीमीटर। तो सेमी सर्कल पेरीमीटर आता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। एरिया हमारे पास आ जाता है s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ओके, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। यही हमारे लिए यूजफुल है, ये वाला फॉर्मूला अभी कोई यूजफुल नहीं है, इसको हम लोग कर लेंगे। तो हमारे पास यूजिंग ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी हम इससे निकाल लेंगे। पर s कैसे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और a प्लस बी प्लस सी क्या है? इसकी साइड है a b c। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग इक्विलेटर ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटर ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं। तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। ये होता है एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों। वहीं हम लोग जो हमारे पास ये था स्केलेन ट्रायंगल, इसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। अब पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे? तो तीनों साइड जोड़ देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा 3a। एक और फॉर्मूला होता है इसका हाइट का। तो हाइट का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास क्या? जो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। ये हाइट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? हाइट का। √3/2 इंटू साइड, ये हाइट का फॉर्मूला होता है। जब हमें हाइट निकालनी होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगला है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें हमारे पास ये हाइपोटेनस, ये एल्टीट्यूड, ये बेस, तो यहाँ पे बना होता है 90 का एंगल। एबीसी एक ट्रायंगल है। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हो गया जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। जो ये एल्टीट्यूड लिखा है इसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लंब, और इसे बोलते हैं हम लोग क्या? आधार। आधार, और इसे बोलते हैं हम लोग कर्ण। ये हिंदी में बोलते हैं। भाई इंग्लिश की बात करें तो हाइपोटेनस हो गया परपेंडिकुलर और बेस, और हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है। इसका एरिया निकालते हैं तो कैसे आता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। इससे एरिया इसका निकल आ जाता है। क्या आता है? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। इसमें ये दोनों साइड क्या होती है? जब ये एंगल होता है ना, ठीक है, तो हमारे पास ये 90 का हो गया, और जब ये दोनों साइड बराबर हो तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल बन जाएगा। मतलब ये दोनों साइड बराबर, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड दोनों बराबर होती हैं, तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल। ओके भाई, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर निकल आएगा। पेरीमीटर के लिए सिंपल सा फॉर्मेट है कि तीनों संख्याओं, तीनों साइडों को जोड़ दो। 4 साइड है, 4 साइडों को जोड़ दो, मतलब जितनी साइड है उन सबको जोड़ दो, हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगले फिगर की अगर हम बात करें 2D में, तो अगला फिगर है तुम्हारे पास ट्रेपेजियम, जिसमें ये सामने फिगर दिख रहा है, ट्रेपेजियम फॉर्मेट का है। इसका जब हम एरिया निकालते हैं, इसे हम लोग ट्रेपेजियम का जब एरिया निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ये एरिया लिखा हुआ है। बट ए और बी होता क्या है? तो ए और बी इसकी जो भी पैरेलल साइड होती है, पैरेलल साइड का मतलब होता है दोनों साइड इक्वल, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा, उसे हम पैरेलल साइड बोलते हैं। तो ए और बी इन दोनों का सम इंटू एच कर देते हैं, इंटू हाइट कर देते हैं, यही एरिया आ जाता है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमारे पास क्या है? ट्रेपेजियम है। ओके, ये जो फिगर दिख रहा है, ये वाला जो ये फिगर है, ये हमारा ट्रेपेजियम है। अंडरस्टूड भाई। अगर पेरीमीटर की बात करें तो इन सब साइडों को जोड़ देना है, हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। वही यहां पे लिखा हुआ है, इजीली कर सकते हैं हम लोग। 2D में बचा हुआ है सर्कल। सर्कल की अगर हम लोग बात करें तो सर्कल का फिगर ये दिख रहा है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग वृत्त बोलते हैं, वृत्त। इसका एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। दो पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 और 3.14।
एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका हाफ कर दो तो सेमी सर्कल हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इसके ये पॉइंट से, अगर हम लोग बात करें यहां से, ये पॉइंट से जो ये दिख रही है ना, ये वाली, एक मिनट, आप दिखेगी आपको, ये जो दिख रही है, ये, इसे हम बोलते हैं रेडियस। जब ये कंप्लीट अगर हो जाए तो इसे बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। ये भी रेडियस है तुम्हारी पास, ये पड़ी हुई है ये रेडियस। लेकिन अगर यहां से यहां तक कोई पड़ जाए, इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं जीवा। भाई अगर इसके आसपास की बात करें, जो हमारे पास ये दिख रहा है, ये बाउंड्री टाइप की, इसको हम निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालते हैं सरकमफ्रेंस। कैसे निकालते हैं? सरकमफ्रेंस, जिसे हम हिंदी में जिसे हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? फॉर्मूला 2πr। अब अगर हम ये, मेरे पास ये जो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है, ये डायमीटर होगी। क्या होगी? डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो हमेशा 2r के बराबर होता है, यानी रेडियस का डबल कर दो तो डायमीटर आ जाता है। अगर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना हो, यानी इस पार्ट का एरिया निकालना हो इस वाले का, तो हम एरिया, इसका जो एरिया ऑफ सर्कल है, इसका 1/4 कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। पेरीमीटर इसका 2πr होता है, जिसे हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिधि। ओके। और सेमी पेरीमीटर होता है πr + 2r। सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है, यानी हाफ सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, वो πr + 2r होता है। अब सर्कल्स में सेक्टर और इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमें निकालना हो, जैसे हमारे पास ये भाग दिख रहा है, ये देखो, तो ये जो होता है, ये छोटा वाला सेक्टर हो गया, इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। और जो बचा हुआ है उसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। यहां पे एक एंगल बनता है, जब यहाँ पे एक एंगल बनता है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, तो θ/360 × πr² करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? θ/360 × πr² करके। ओके भाई, लेंथ ऑफ आर्क निकाले तो θ/360 × 2πr करके हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। कैसे? θ/360 × 2πr करके हम लोग क्या निकालते हैं? इसका हम लोग इसका निकालते हैं θ/360 करके लेंथ ऑफ आर्क। और एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका हमें अभी कोई यूज नहीं है, हमारे पास दो यूज है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क हम लोग निकालेंगे कैसे? θ/360 × πr², और वहीं लेंथ ऑफ आर्क θ/360 × 2πr। ठीक है, ऐसे तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ है 3D के हम लोग फॉर्मूले करने वाले हैं। 3D में हमारे पास सबसे पहला फिगर है जो क्यूब है, जिसमें तीनों साइड बराबर होती हैं। जिसमें तीनों साइड बराबर होती है उसे हम क्यूब बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं घन। क्या बोलेंगे? घन। तो घन की तीनों साइड बराबर होती है, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है a क्यूब, तीनों साइडों का इंटू जो होता है a × a, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब जो हमारे पास a × a तीनों साइडों का गुणनफल जो होता है वो वॉल्यूम होता है। भाई अगर 4a की बात करें तो इसका 4a होता है CSA, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है इसका सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल, पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल। और जब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बात करें तो हमारा होता है TSA, इसे हम CSA बोलेंगे, इसे TSA बोलेंगे। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। जहां हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, जैसे हमारे पास क्यूब है, इसको अगर पूरा कवर करना हो, जैसे गिफ्ट पैक करके किसी को देना हो, तो हम इसका TSA निकालते हैं। भाई इसकी दीवारों की बात करें, यानी 4 भुजाओं की बात करें, 4 फेस की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है? उसका हम निकालते हैं क्या? CSA। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला है तुम्हारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 चीजें होती हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती हैं, जिसमें हमारे पास L × B × H, ये इसका वॉल्यूम होता है। भाई 2H + L + B, जिसे हम CSA बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम बोलते हैं, 4 दीवारी क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। भाई हम लोग यहाँ पे इसे हम 4 वॉल एरिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4 वॉल एरिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यही होता है। भाई हम TSA की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये होता है इसका क्या? टोटल सरफेस एरिया। CSA होता है 2H प्लस ब्रैकेट में L + B, और जो वॉल्यूम होता है वो L × B × H होता है। इतनी बात समझ में आ गई? कंफर्म? तो ये क्यूबॉइड की बात होगी। भाई अगर हम लोग डायगोनल की बात करें तो इसमें डायगोनल होता है L² + B² + H²। ये इसका क्या होता है? डायगोनल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। अगला है तुम्हारे पास स्फीयर। 3D का जो अगला पार्ट है वो स्फीयर है। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर का मतलब होता है गोला। अब एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है कि आपने जो सर्कल बताया उसे वृत्त बोलते हैं, और वृत्त और गोला में अंतर क्या है? तो वृत्त का मतलब ये होता है, ये इसको हम टच और फील नहीं कर सकते, गोले को हम टच और फील कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपके लिए समझो, जैसे हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये हमारा स्फीयर है। अर्थ हो गई स्फीयर है।
ठीक है। लेकिन हमारा सर्कल कुछ नहीं होता, सर्कल हमारा 2D शेप में होता है, यानी जिसे हम टच और फील नहीं कर सकते। ओके, वही अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का। और अगर हम इसके सीएसए और टीएसए की बात करें, सीएसए और टीएसए दोनों इसके सेम होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसकी रेडियस होती है और ये पूरा डायमीटर होता है, ये सर्कल में और स्फीयर में सेम ही रहता है। वहीं अगर हम सीएसए और टीएसए की बात करें तो दोनों ये सेम रहते हैं, वॉल्यूम आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अंडरस्टूड? नोट डाउन इन्हें कर लो फटाफट से। वहीं अगर 3D के हेमी स्फीयर यानी आधा स्फीयर, हाफ बॉल, आधे गोले की बात करें तो आधे गोले की बात करें तो यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, मतलब आधा कर दे 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाता है, आधा हो जाता है। वहां 4/3 था, यहाँ 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे सीएसए जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है सीएसए, और टीएसए होता है 3 पाई आर स्क्वायर। टीएसए हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, सीएसए हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये होता है हेमीस्फीयर का। अगला है तुम्हारे पास सिलेंडर, जो 3D का एक शेप है सिलेंडर। सिलेंडर का अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर तो ये हो गया और एच ये आ जाता है, ये जो हाइट है ना ये एच हो जाता है, एच। जब एच ये हो गया तो ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई आर स्क्वायर एच। भाई अगर हम 2 पाई आर एच की बात करें तो 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच इसका होता है सीएसए, कर्व सरफेस एरिया, सीएसए। और भाई हम टीएसए की बात करें टोटल सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये इसका क्या होता है? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जब इसको पूरा ढकना हो, कंप्लीटली इसे कवर करना हो, कोई भी चीज ना दिखे तो हम क्या करते हैं? टीएसए निकालते हैं। जब इसकी साइड साइड ऊपर नीचे ना ढकना हो तो हम सीएसए निकालते हैं। जब ऊपर नीचे खाली छोड़ दिया जाए, साइड साइड में इसको राउंड अप में अगर कवर करना हो, टैपिंग करनी हो तो हम सीएसए निकालते हैं। अंडरस्टूड? और इसके अंदर कुछ अगर पानी वगैरह भरना हो तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए कब कौन सी चीज निकालते हैं। तो वॉल्यूम कब निकालेंगे? जब इसके अंदर कोई चीज फिल करनी हो। इसके अंदर अगर हमें इससे पानी भरना है, हमारे पास ये टंकी है, इसमें पानी भरना है तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। भाई इसके चारों ओर पेंट करना है, नीचे ऊपर नहीं करना, नीचे तल पे ऊपर तल पे नहीं करना है। जब इसके चारों ओर पेंट करना है तो सीएसए निकालेंगे। जब इसे पैक करके किसी को देना है तो हम टीएसए निकालेंगे। अगला 3D का है कॉन। कॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपकी बर्थडे कैप जो होती है, बर्थडे कैप देखी हुई ना, कौन शेप में होती है, इसी तरीके से हैप्पी बर्थडे वाला बर्थडे। ठीक है, जब हैप्पी बर्थडे वाला जो कैप होती है उसमें हम लोग कॉन की बात करते हैं तो कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद कर लो भाई फटाफट से, ये वॉल्यूम होता है। भाई अगर हम लोग इसकी बात करें तो पाई आर एल, इसमें एक नई चीज आ गई, एल। अभी तक हमें हाइट पता थी, लेंथ पता थी, ब्रेथ पता थी, लेकिन एल क्या आ गई? लेंथ नहीं हो सकती, एल क्या होगी वो देखो। एल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा, स्लैंट हाइट, जिसे क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ये जो एल होती है वो तिरछी रेखा, ये कौन में होती है ना ये तिरछी रेखा, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसे ही बोलते हैं तिरछी रेखा। इसे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट निकल आती है। ओके, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं? ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, तिरछी रेखा। इसे ये जो हम बोलते हैं वो सीएसए होता है इसका, ये टीएसए होता है। और टीएसए सीएसए अब तो बताने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम कई बार बोल चुके हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना सीएसए और टीएसए होता क्या है, सीएसए का फुल फॉर्म और टीएसए का फुल फॉर्म। और सीएसए इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल और टीएसए होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। और आज की क्लास जो फॉर्मूले वाली है कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।